एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जे के ऑफिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड इससे जुड़े हॉस्पिटल्स जम्मू की ओर से यहाँ पे कुछ पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई हैं दोस्तों। और ये यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है जो भी यहाँ पे FMPHW कोर्सेज़ कर रहे हैं दोस्तों अभी, या MMPHW कोर्सेज़ जिनको अभी कॉलेज वगैरह मिले हैं MMPHW यहाँ पे करने वाले हैं, ANM GNM या फिर दोस्तों यहाँ पे BSc वगैरह या फिर जो कोई भी अदर कोर्स आप यहाँ पर मेडिकल लाइन का कर रहे हो वो तो यहाँ पर इस वीडियो में इस वीडियो से आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपके कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्टें जो यहाँ पे निकल कर आती है गवर्नमेंट की ओर से, उनमें यहाँ पे क्या कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है, कितना क्या एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाता है, कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाता है। डायरेक्ट अगर आपने 10+2 के बाद कोर्स करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखिए यहाँ पे 04AHJ अब 2024 ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है जो आपको फॉर्म पे फिल करना होता है। 22/11/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है। और यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जम्मू डिवीज़न के, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जम्मू डिवीज़न के वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई आप कैसे करना है, आपको स्पीड पोस्ट से अपना फॉर्म सेंड कर सकते हो या फिर बाय हैंड अगर फिजिकली आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है तो वहाँ पर जो है आप फिजिकली भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। 6 साल के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा फ़िलहाल के लिए। उसके बाद अगर 6 साल के बाद इनको लगता है कि आपने अच्छा 6 साल आपने यहाँ पे अच्छे दिए हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो आपको यहाँ पर ये परमानेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले है सीनियर ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 44,900 से 1,42,400 तक आपकी सैलरी जा सकती है। आप खुद से सोच सकते हो 44,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट तो होगी अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, 1,42,400 तक जा सकती है। मतलब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि 50,000 रुपया अगर यहाँ पर मंथली आपको मिलेगा या 60,000 करके आपको यहाँ पे मंथली मिलेगा तो एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक ही पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, 10+2 साइंस मांगा गया है और 2 साल का डिप्लोमा आपने ऑक्सीमेट्री में किया होना चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने की है ऑक्सीमेट्री में की होनी चाहिए और 9 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट मैट्रॉन की पोस्ट। असिस्टेंट मैट्रॉन की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे सैलरी सेम रहेगी। 10 पोस्ट हैं, डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए, GNM का या BSc नर्सिंग आपने की होनी चाहिए, साथ में 15 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट लेवल 6E के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी 35,900 से 1,13,500 तक आपकी सैलरी जा सकती है। एक ही पोस्ट है, 10+2 किया होना चाहिए आपने, साथ में 10+2 के बाद मतलब 10+2 साइंस में किया होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जाते हो तो मैं हर बार आपको बताता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे अगर आप मेडिकल लाइन में मतलब आना चाहते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 10+2 साइंस में 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री आपने ऑडियोमेट्री कोर्स आपने किया होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रखा गया है। तो आपने देखा कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए डायरेक्ट 12th के बाद अगर आपने कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रखा गया है। फिर यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना जिसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है उसमें आप अप्लाई कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए जूनियर कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 6D के हिसाब से सैलरी मिलेगी 35,800 से लेकर 1,13,200 आपकी सैलरी जा सकती है। 3 पोस्टें हैं, 10+2 साइंस में आपने किया होना चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा कैथ लैब टेक्नोलॉजी में, और इसके साथ ही 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए ECG टेक्नीशियन की भी पोस्ट है। ECG टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी जा सकती है। 10 पोस्टें हैं, आपने 10+2 साइंस किया होना चाहिए प्लस डिप्लोमा ECG का आपने किया होना चाहिए, और 6 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। ऑक्सीमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी सैलरी यहाँ पे जा सकती है। एक ही पोस्ट है दोस्तों, 10+2 साइंस प्लस आपने डिग्री या डिप्लोमा ऑक्सीमेट्री में की होनी चाहिए, और 3 साल का आपके पास काम करने का आपको तजुर्बा होना चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी सैलरी जा सकती है। एक ही पोस्ट है, 10+2 साइंस प्लस 2 साल का डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन का किया होना चाहिए आपने, और 3 साल का आपने काम भी किया होना चाहिए, मतलब 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, आप चेक करते जाओगे यहाँ पे दोस्तों अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि कौन सी पोस्ट आपके लिए यहाँ पे फिट बैठती है, और उसमें आप अप्लाई अगर करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
जूनियर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी जा सकती है। 5 पोस्टें हैं, 10+2 आपने साइंस किया होना चाहिए या फिर इससे अबव की अगर क्वालिफिकेशन आपकी है। साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपने एनेस्थीसिया असिस्टेंट का किया होना चाहिए दोस्तों, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ओके, इसी तरीके से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का आपने कोर्स भी किया होना चाहिए 12वीं के बाद, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। फिर यहाँ पे गैस पाइपलाइन मैकेनिक गैस मिस्त्री फर्स्ट, यहाँ पे देखिए इसके लिए 6 पोस्ट हैं। आपने 10th किया होना चाहिए या फिर इससे अबव की अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, और साथ में यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने की होनी चाहिए एयर कंडीशनर की या गैस मिस्त्री की, एंड रेफ्रिजरेशन कोर्स आपने अगर किया है फ्रॉम ITI या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, साथ में 6 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ANM FMPHW की यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी आपकी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और ये जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए FMPHW MMPHW का या ANM का, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों डाइस की पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी लेवल 2 के हिसाब से ही मिलेगी। 5 पोस्टें हैं, डिप्लोमा आपने FMPHW MMPHW या ANM का अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डाइस की जो पोस्ट है ना, इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट आपने FMPHW MMPHW और ANM अगर कोर्स किया है, इनमें से कोई कोर्स आपने किया है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सैलरी भी आप यहाँ पे देखिए, अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर FMPHW MMPHW या ANM कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे देखिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है पोस्टें निकलती हैं और डायरेक्ट बिना किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी यहाँ पर पोस्टें निकलती हैं। फिर यहाँ पे कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेवल 2 के हिसाब से ही यहाँ पे भी सैलरी मिलेगी। 10+2 आपने साइंस में किया होना चाहिए, प्लस 2 साल का डिप्लोमा आपने अगर कैथ लैब टेक्नोलॉजी कोर्स किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी पोस्टें आपने देखी जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, और कुछ ऐसी भी पोस्टें हैं जिसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर जो कोर्स आपने किया है उस बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट या फिर पर्सनली भी जाकर आप फॉर्म अपना जमा कर सकते हैं। 10/12/2024 को आप जमा कर सकते हैं या फिर इससे पहले दोस्तों आप जमा कर सकते हैं। तो अगर आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना फॉर्म अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट डेट से पहले ही आप यहाँ पर कुछ दिन पहले ही सेंड कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपका फॉर्म टाइमली यहाँ पर पहुँच सके। और टाइमली यहाँ पर फॉर्म आपका नहीं पहुँचता है तो फिर यहाँ पर रिजेक्शन में चला जाएगा। और जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आप फिल करोगे वो आपको कहाँ पर मतलब सेंड करना है, अगर सेंड करना है तो ऑफिस ऑफ द पर्सनल ऑफिसर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना है। और फॉर्म के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में सारे 10th 12th जितने भी आपके मार्क्स कार्ड वगैरह रहते हैं, टेक्निकल की जो भी मार्कशीट रहती है जो आपने कोर्स करके रखा होगा वो आपका यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो आपकी हो जाती है। तो सारी मार्कशीट सभी सेमेस्टर्स की या फिर ईयर्स की आप वो सारी यहाँ पर अटैच करोगे। डिप्लोमा डिग्री जो भी यहाँ पे आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे अटैच करोगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अटैच करोगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम J&K पैरामेडिकल काउंसिल वो आपको अटैच करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है ना, इसमें जिन पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है अगर उसमें आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसी पोस्टें जिनमें कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड रखा गया उनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तो 63 साल तक यहाँ पर एज रखी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी यहाँ पर। बाकी अगर आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे यहाँ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट बिटवीन FMPHW ANM और डायलिसिस की पोस्टों में किसी एक पोस्ट के लिए ही यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करोगे तो वेबसाइट GMC जम्मू की वेबसाइट बताई गई है www.gmcjammu.nic.in, ये यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की गई है। इस वेबसाइट पर आप जाओगे, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो
उसको आपने फिल करना है आपको। जैसे यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ लगाना है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर जो मैंने आपको शुरू में बताया वो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे लिखोगे, डेट लिखोगे, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिखोगे, अपना नेम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस वगैरह लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, ब्लॉक कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आप 10वीं आपने कब किया है, कौन से बोर्ड से किया है, ये सारा यहाँ पे डिटेल दोगे। 12वीं आपने कब किया है उसकी डिटेल दोगे, या इससे ऊपर की आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद जो आपने टेक्निकल कोर्स करके रखा है, जो मेडिकल कोर्सेज आपने करके रखे हैं जो टेक्निकल में आते हैं वो आप यहाँ पर उनकी डिटेल आप यहाँ पे लिखोगे। कब आपने यहाँ पे कंप्लीट किया है अपना डिप्लोमा या डिग्री वो यहाँ पे लिखोगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे लिखो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और इस फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने हैं और एनवलप के अंदर जो भी एड्रेस मेंशन किया गया है वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट कर लोगे, या फिर फिजिकली खुद से अगर आप जा सकते हो तो जो यहाँ पर एड्रेस बताया गया उसी एड्रेस पर आपको जाना है और अपना फॉर्म वहाँ पर जमा कराना है। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।